मऊगंज में पुलिस की दबंगई, पत्रकार के बाद अब विधायक को धमकी। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर पर कार्रवाई की उठी मांग। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर इन दिनों लगातार अपने व्यवहार को लेकर विवादों में हैं। ताजा मामला मऊगंज कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ जो कुछ हुआ वह न केवल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, बल्कि पुलिस तंत्र की निरंकुशता का भी प्रमाण है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार थाना प्रभारी ने पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ बहुत ही अभद्र पूर्ण व्यवहार किया। बिना किसी कारण के उन्हें जबरन घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित किया। एक पत्रकार को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से अपमानित करना पूरे पत्रकार समुदाय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने पत्रकार के बाद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को भी नहीं बख्शा। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक उन्होंने विधायक के लिए भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और यहां तक की धमकी दी कि अब अगला नंबर तुम्हारे आका का है। जब इस घटना की जानकारी विधायक प्रदीप पटेल को मिली तो वो तुरंत एसपी कार्यालय पहुंचे और स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर यही कानून है तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। विधायक पटेल का यह साहसी कदम लोकतंत्र और आमजन के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जगदीश ठाकुर लंबे समय से क्षेत्र में गलत कार्यों से संलिप्त हैं और अब वह जनप्रतिनिधि को भी खुलेआम धमका रहा है। अब सवाल यह उठता है कि थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर किसके इशारे पर ऐसा सब कर रहे हैं? क्या उन्हें किसी राजनीति या प्रशासनिक संरक्षण का भरोसा है? पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी ने बिना डरे अपने कर्तव्य पर निर्वहन किया और प्रदीप पटेल ने जनता के पक्ष में डटकर खड़े होकर लोकतंत्र की साख बचाई। इन दोनों का साहस सराहनीय है। इस घटना से स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन का रवैया अब आम जनता, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के प्रति असंवेदनशील होता जा रहा है। यदि ऐसे अधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इससे जनता का पुलिस प्रशासन पर से विश्वास उठना तय है। मऊगंज की जनता यह जानना चाहती है कि क्या अब लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी और जनसेवा करने की कीमत धमकियों और अपमान के रूप में चुकानी पड़ेगी? पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हुए हैं आप। यहाँ पे पता चला कि लोकतंत्र को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है और पता चला कि लोकतंत्र को बनाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। हमको लगा एक बलिदान की ज़रूरत है, उसके लिए मैं जबलपुर से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। सबसे 2-3 सवाल है आपके माध्यम से जगदीश ठाकुर को और एसपी साहब को भिजवा दीजिएगा कि एक गरीब ब्राह्मण की 80 वर्ष की मां के साथ बलात्कार करने की खुलेआम धमकी दी गई, ऑडियो वायरल हुआ। एक तथाकथित तस्कर जिसकी तस्करों के साथ साठगांठ का पैसे लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ, उसको पकड़ने की जेल भेजने में इनकी छुच्छी जो थी तो ढीली हो गई और हवा निकल गया। एक नाबालिग की हत्या हुई, एक लौता पुत्र था, आज सालों हो रहे हैं, इनका फ्यूज उड़ गया उस हत्या का खुलासा करने का। एक गरीब सोनी परिवार के लड़के को 4-4 गोलियां मारी गई और यहाँ के तथाकथित अपराधियों के संरक्षक और रिश्तेदारों परिवार का सदस्य है, नामजद है। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर को भी पता है कि कौन गोली चलाया था और अगर वो पकड़ जाए तो इस सारे नईगढ़ी और मऊगंज क्षेत्र के अपराधी जो हैं उनका संरक्षक आका कौन है और 1000 से ज़्यादा अवैध पिस्टल और कट्टों का खुलासा हो जाए। उनको पकड़ने के लिए पैर कांपने लगते हैं, पैरालिसिस मार जाता है। और जो जनता की आवाज़ है, जो लोकतंत्र का प्रहरी है और जो कहते हैं कि समाज का दर्पण है, और वो दर्पण अगर दिखा देता है कि चेहरा में कालिक है, दर्पण दिखा देता है कि तुमने भ्रष्टाचार किया जनता के बूंद बूंद पानी का, और दर्पण दिखा देता है कि राइजिंग पाइप जितने हैंडपंपों की थी एक भी नहीं है, अब तुम्हारा तो तथाकथित खासम खास पूर्व सरपंच है, उसकी ओसारी में चारों तरफ वो बल्ली की तरह पूरे नईगढ़ी क्षेत्र की राइजिंग पाइप लगी हुई है। वहाँ जाकर रेत डालने में तुम्हारे चूल्हे हिल जाते हैं। और जब वही एक पत्रकार सवाल करता है तो उसको अपराधी की तरह, आपके माध्यम से उन पत्रकारों से मेरा कहना है कि बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा। पानी बगैर तुम्हारा भी परिवार मरेगा और हो न हो जिस दिन हत्या उस सुभाष के बेटे की तरह तुम्हारे परिजन की होगी, समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। और एक मिथिलेश क्या, हजारों तैयार हैं,
जो हिंदुस्तान की आज़ादी की कीमत समझते हैं वो सब तैयार हैं। तलबे चाट के जीने वाले और होंगे। हम क्रांति और न्याय पे, लोकतंत्र पे और संविधान पे भरोसा करते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। मुकदमों का डर हमें नहीं है। अभी लोकतंत्र और कानून है, वो न्याय करेगा। मैं अभी देता हूं आवेदन, तत्काल बगैर जांच के FIR कर दो। हिंदुस्तान के संविधान में नियम है, आपको नोटिस देना था मिथिलेश त्रिपाठी को। नोटिस के बाद अगर नहीं आते तो आप गिरफ्तारी करते। आपने कब सूचना दी, कब इनको नोटिस दे के बुलाया, कौन सा ऐसा संगीन अपराध था, कौन सा ऐसी बातचीत थी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे, मैं चाहूँ किसी दुकान में सामान लूँ या मेरा गेहूं बेचूं, मसूर बेचूं और कहीं पैसा मैं लेता रहूं तो तुम वीडियो करके और सामने वाले से को बैन करके और उससे आवेदन लिखवाओ कि लिखो कुंज बिहारी के नाम की हफ्ता वसूली कर रहा था। किस बात के लिए पैसा? मिथिलेश त्रिपाठी का कहना है कि उसने विज्ञापन लगवाया था, तो विज्ञापन का मैं भी पैसा देता हूं और मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की सरकार विज्ञापन का पैसा देती है, सारे पेपरों को देती है। सारे पेपर वालों पे अड़ीबाजी का केस चलाओ ना। हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी हिंदुस्तान का पेपर हो, सब विज्ञापन का पैसा सरकार से लेते हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर अड़ीबाजी का केस चलाओ ना, क्योंकि वो भी सरकार के खिलाफ चलाते हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ चलाते हैं। तो लगा दो सब पे अड़ीबाजी, तब मानो कि मिथिलेश पे भी लगा दो। क्या होगा अगला कदम जिस प्रकार से पत्रकार पर हमला किया गया? जो कदम है हिंदुस्तान के न्याय और बापू का जो मार्गदर्शन था उसके हिसाब से पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे। पिपर छता की लूट, लालगंज के तालाब की लूट, नल जल की लूट, इतनी बड़ी लूट पे मौन हो और 10,000 या 2,000 कोई पत्रकार एडवर्टाइज का ले रहा है तो उस पर फर्जी FIR और वो भी बंद करके, तो चुप नहीं बैठेंगे। एक नहीं 1000 हो जाए, FIR तुम्हारे हाथ में है। संविधान, न्याय हमारे पास रास्ते हैं, हम न्यायालय जाएंगे। और CCTV फुटेज की अभी हमने RTI अपने साथियों को कहा था, अगर नहीं लगी है तो कल RTI से हम CCTV फुटेज की मांग करेंगे और उसके आधार पर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। बताइए, अभी एक सामने आपको लेकर था, क्या मामला? मैं कैंटीन बगल में कैंटीन जो है, रात में प्रभारी भी और उनके अचानक और तो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जो मैं ऑन कैमरा बताने में उचित नहीं समझ रहा हूँ। द्वारा विरोध किया गया, जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी में बिठाने के बाद बताया गया कि तुम मेरे खिलाफ खबर चलाते हो, तुम्हारी पत्रकारिता आज तुम समझ में आ जाएगी। तुम्हारे खिलाफ एक है, हमने पूछा कि आप पूछना हमको क्या देनी FIR, तो हम उसको इतने हुआ कि तो मेरे मोबाइल छे थे, तो ये तुम्हारा उनकी आ गए फोन है, तुम लेगा तो बता रहा, तुमको अभी जेल भेजता हूँ, तुम्हारे नाम FIR है। और काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। नई गढ़ी थाने के पीछे मेरे को एक कमरे में बिठाया गया, वहाँ पर मेरा वर्जन लिया गया। मैंने बताया कि पता चला कि मेरे नाम कोई पुराने में कोई साकेत रायपुर क्या कहाँ का है, मेरे को पता नहीं उसको, तो उसके द्वारा शिकायत की गई है कि वसूली की, जबकि मेरे द्वारा एक विज्ञापन लगाया गया था शराब दुकान जो नई गढ़ी में संचालित थी उसके द्वारा, उसी संबंधित वो लड़का भी है। तो विज्ञापन का पैसा हमने लिया था, विज्ञापन लगा था और मैंने साक्ष्य में उसको प्रस्तुत किया विज्ञापन था, लेकिन उसको कहाँ गई लोग वहाँ पूरा मैं क्या बताऊँ, एक शर्मिंदगी है कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आवाज़ उठाने वाला जो है तो आज खतरे में पड़ा है। उनके साथ 2 पुलिसकर्मी थे, एक बीरेंद्र शुक्ला थी, एक अवनीश पांडे थे, और इनके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना जगदीश ठाकुर के बारे में, ना अवनीश पांडे के, ना बीरेंद्र शुक्ला के बारे में। पूरा मऊगंज जाता है, तीनों लोग यहीं पर लगभग कई वर्षों से इसी मऊगंज जिला में जमे हुए हैं। और किस तरह के इनका आतंक है, उनके खिलाफ कई लोगों ने अपनी समस्या है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर सुनाई, जिनको मैंने उन पीड़ितों की आवाज़ को उठाया और उसी का परिणाम है
जिसने खुले तौर पर यह बताया कि एक मतलब उच्च न्यायालय के आदेश को पालन कराने के लिए जगदीश ठाकुर ने 10,000 रुपये की मांग की थी और उसी बात को मैंने सार्वजनिक किया, उस पीड़ित की आवाज़ को मैंने उठाया। उसका परिणाम है कि आज हमारे साथ इस तरह का अभद्रतापूर्वक व्यवहार थाना प्रभारी तय गुंडागर्दी की गई और कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने, यह बहुत बड़ी बात है। और आगे वरिष्ठ अधिकारियों से और वरिष्ठ अधिकारियों से, सरकार से, जो भारत यहाँ सरकार है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पत्रकार सुरक्षा कानून जारी किया गया है। उसमें लिखा गया है कि पत्रकार के खिलाफ यदि कोई भी आरोप शिकायत दर्ज होती है तो पहले उसकी वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे IAS IPS के, इसके बाद उसके ऊपर जांच सिद्ध होने पर अपराध पंजीबद्ध होगा। लेकिन वहाँ पर एक तस्कर के करिंदे से, जो शराब कारोबारी है जिसने पूरे मऊगंज में कोरेस्ट का गढ़ बना दिया था, वहीं पर जिसने पुलिस को पिटवाया, उसके करिंदे द्वारा एक फर्जी शिकायत मेरे नाम पर की गई और थाना प्रभारी को शिकायत कर लिए। कब किए? जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई उसी समय उसको ऊपर बिठा के और लिखवा लिए। और लिखवाने चूँकि मैं उनके थाना प्रभारी के जो कुकृत्य हैं उनको उजागर कर रहा था तो वो बौखलाए थे। इसका परिणाम है कि आज उससे वो एक मनगढ़ंत पूरी रचना रची गई, पूरी FIR। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, क्षेत्रीय विधायक से और अपने यहाँ के जो जिला मंत्री हैं, जिला प्रभारी मंत्री हैं, उनसे चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया मोहन सरकार से यह मांग करता हूँ और साथ में यहाँ पर SP और कलेक्टर से भी मांग करता हूँ कि यह लोकतंत्र के स्तंभ को इस तरह से जलील करते हुए उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा तो आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है, कल किसी और की बारी है। जनता की आवाज़ कौन सुनेगा और कौन सुनेगा और किसको सुनाएगा, अब क्या बताएं हम। देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात, ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। तो ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या पत्रकार की आवाज बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में रहते, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर इस तरह से ये चल रहा है और आपकी सरकार क्या इसमें पत्रकार? नहीं, हम तो चौथे स्तंभ जो है पत्रकार, उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास उन पत्रकार का आवेदन भी आया है, SP से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो ऊपर, बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे, बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है बदले की भावना से कर दिया गया? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारियों को बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। पत्रकारों का तो काम है, जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। बिल्कुल लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं कभी। अभी बताइए, मैं तो 7-8 साल से हो गया, आप सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊंची आवाज में बोला हो तो बताइए। नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे। मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है तो गुंडागर्दी। मामला सामने आ रहा है, हिंदू साकेत जो कि 307 का आरोपी है और उसके करिंदे ने आरोप लगाया कि मितेश त्रिपाठी ने हमसे 10,000 रुपए की डिमांड करी, नहीं तुमको फंसा दो। तो क्या एक तस्कर की बात को पुलिस सही मान रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है? व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, और पुलिस के में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको घसीट के ले जाएगा। वो सब जानकारी में आया, उनका आवेदन मिल गया है, उसको पूरी कार्रवाई होगी। पूरा मामला ये है कि उनके खिलाफ एक प्रकरण कायम था नईगढ़ी थाने में। उस संबंध में पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बुलाया और उनका पत्रकार महोदय का ये आरोप है कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया।
इसके संबंध में एक शिकायत दी गई, शिकायत की हम जांच करेंगे, जांच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर ये जो कार्रवाई होती है तस्कर की रिपोर्ट पर, तस्कर एक करिंदा है जो उसकी दुकान ये सब जांच का विषय है, हम जांच के विषय जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार कोई किसी पर पत्रकार पर आरोप लगा दे तस्कर की हमसे वसूली की है। पर उसको हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रकरण कायम हुआ। मेरे आने के पहले का वो चूंकि प्रकरण कायम है तो उसको हम देखेंगे।